किस तरह से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, खासतौर से सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को, वो भी एफर्मेटिव में। तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको एक एक रूल बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए कि यदि हम लिखें सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गाना गाती है। सी सिंग्स अ सॉन्ग, तो यह किस टेंस में है? यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन किस वॉइस में है? यह अभी एक्टिव वॉइस में है। अब हमें इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले जानेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है। सी सब्जेक्ट है, गाने का काम सी कर रही है, इसलिए सी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमेशा डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, यानी किसी काम को करने वाला ही सब्जेक्ट होता है। इसके बाद यहाँ पर सिंग क्या है? यह वर्ब है। ए क्या है? आर्टिकल है। और सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्रिया का फल जिस पर पड़ता है। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है? गाना गाने का। तो गाना क्या हो गया? कर्म, यानी ऑब्जेक्ट। तो जब भी हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे अ सॉन्ग। उसके बाद जो है इज लगा देंगे, इज। और इज के बाद वर्ब थ्री। वर्ब क्या है? सिंग। सिंग का वर्ब थ्री क्या होता है? सिंग, सैंग, संग। तो संग हो जाएगा। इसके बाद लगा देंगे बाय। और इसके बाद सी को किस में बदलना है? हर में। तो मैं आपको बताता हूं कि किसको किस में बदलना है। आई को मी में बदलना है। यहां पर मी क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। इसके बाद वी को बदलना है अस में। यू को यू में ही बदला जाता है। ही को बदल देना है हिम में। और सी को बदल देना है हर में। और दे को बदल देना है देम में। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आई मैनेज दिस ऑफिस, मैं इस ऑफिस को मैनेज करता हूं। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? आई। मैनेज करने का काम कौन कर रहा है? आई। यहां पर मैनेज क्या है? वर्ब है, प्रबंध करना। और दिस ऑफिस, यह क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैनेज किस चीज़ की हो रही है? ऑफिस की। तो यहां पर दिस ऑफिस क्या है? ऑब्जेक्ट। तो अभी यह किस वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? यदि आपको स्टूडेंट पूछ दे कि सर एक्टिव वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो परफॉर्मर होता है, परफॉर्मर ऑफ द एक्शन। तो यहाँ पर मैनेज हो रहा है, प्रबंध हो रहा है। इस एक्शन को परफॉर्म करने वाला, काम करने वाला, डूअर ऑफ एन एक्शन कौन है? आई है। इसलिए यह एक्टिव वॉइस में है। अब इस सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा दिस ऑफिस। इसके बाद लिखेंगे इज मैनेज्ड बाय मी। आई को किस में बदलना है? आई को मी में बदलना है। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जो भी चीज़ें रहेंगी क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए कि दे हेल्प अस, वे लोग हमारी मदद करते हैं। तो यहाँ पर मदद करने वाला कौन है? दे। तो दे क्या हो गया? सब्जेक्ट, द डूअर ऑफ एन एक्शन। हेल्प क्या है? वर्ब। और अस क्या है? ऑब्जेक्ट। यानी हेल्प किसकी हो रही है? हम लोगों की। अस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखना है, लेकिन कैसे? बदलते हुए। ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में बदलते हुए। ऐसा नहीं है कि अस को अस ही लिख देंगे। तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? वी। तो यहाँ पर लिखेंगे वी। वी के साथ आर लगता है, जैसा कि यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिया हुआ है आर। और आर लगाने के बाद वर्ब थ्री। तो यहाँ पर हेल्प वर्ब है, तो वर्ब थ्री क्या हो जाएगा? हेल्प्ड।
वी आर हेल्प्ड, इसके बाद बाय लिख देंगे। और दे यहाँ अभी सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस में है। अब इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम। यानी कि दोनों साइड चेंज करना है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए वी प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वी है, खेलने वाले वी हैं, प्ले वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखना है। अब बताइए कि क्रिकेट को तो बदल नहीं सकते हैं ना, तो यहाँ पर क्रिकेट ही लिखना पड़ेगा। फिर इज लगा देंगे, क्रिकेट इज प्लेड बाय। अब बताइए बाय वी होगा कि अस, जी हाँ अस होगा, वी को अस में चेंज कर देना है। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए आई टीच यू इंग्लिश, मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ, और सही बात है। अब बताइए यहाँ पर पढ़ाने वाला कौन है, मैं, तो ये क्या हुआ, जी हाँ आप सही सोच रहे हैं, सब्जेक्ट है। और टीच क्या है, क्या कहा आपने, वर्ब, सही कहा। यहाँ पर यू क्या है, ऑब्जेक्ट। इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस एक, ऑब्जेक्ट कितने, दो, बहुत नाइंसाफ़ी है। तो इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, क्या दोनों ऑब्जेक्ट का अलग अलग नाम है, जी हाँ। इंग्लिश जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यू क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। याद रखेंगे जो नॉन लिविंग थिंग होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो लिविंग थिंग होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यदि आप चाहें तो यू को भी सब्जेक्ट के रूप में लिख सकते हैं और इंग्लिश को भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। मान लीजिए यहाँ पर यू को लेते हैं, तो सबसे पहले यू लिख देंगे, यू के साथ आर लगा देंगे, टीच से टॉट बन जाएगा वर्ब 3। फिर यू आर टॉट क्या, इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ाए जाते हैं किसके द्वारा, बाय मी। दोनों तरीके से बना लेते हैं। अब मान लीजिए इंग्लिश को लेते हैं सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ पर हो जाएगा इंग्लिश इज टॉट टू यू, आपको, इंग्लिश पढ़ाई जाती है आपको, बाय मी, मेरे द्वारा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आ रही होगी। मैं कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ, इसलिए यह वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग ज़रूर देखिएगा और मेरे प्रयास को ज़रूर मोटिवेट कीजिएगा इस वीडियो को लाइक करके। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए वी होल्ड अ मीटिंग, हम लोग एक मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं, एवरी वीक, प्रत्येक सप्ताह। तो यहाँ पर मीटिंग करने वाले हम लोग हैं, तो वी सब्जेक्ट है, होल्ड ये वर्ब है, और अ मीटिंग ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और एवरी वीक एक तरह से यह एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। तो यहाँ पर जो है अब मीटिंग को पहले लेंगे, अ मीटिंग इज हेल्ड, होल्ड हेल्ड हेल्ड होता है, इसके बाद क्या हो जाएगा, बाय। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। ए मीटिंग इज हेल्ड बाय अस एवरी वीक। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। द गवर्नमेंट हेल्प्स द पुअर, सरकार गरीबों की मदद करती है। तो यहाँ पर मदद करने वाला कौन है, द गवर्नमेंट। हेल्प्स क्या है, वर्ब, और द पुअर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, द पुअर इज हेल्प्ड बाय द गवर्नमेंट। सॉरी यहाँ पर आर हो जाएगा, द पुअर आर हेल्प्ड, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है। याद रखेंगे कि जब कोई एडजेक्टिव नाउन की तरह काम करता है तो वह हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है,
जैसे द पुअर आर, द ब्लाइंड आर, द लेम आर, द रिच आर, तो यह हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा द पुअर आर हेल्प्ड बाय द गवर्नमेंट। चलिए आज का लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए योर मदर कॉल्स यू, तुम्हारी माँ तुम्हें बुलाती है। तो यहाँ पर योर मदर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, कॉल क्या है वर्ब, यू ऑब्जेक्ट, तो यू को पहले कर देंगे, यू के साथ आर लगता है। यू आर कॉल्ड बाय योर मदर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी, और मैंने यह वीडियो कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थियों को भी ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो यदि आप थोड़े तेज़ हैं तो भी ध्यान से देखिए, और यदि आप थोड़े बहुत जानते हैं तो भी देखिए, और कुछ भी नहीं जानते हैं तो और भी ध्यान से देखिए। और मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं सभी इसी तरह के ही हैं, आप ज़रूर सीख जाएंगे, इसमें कोई शक शंका संदेह डाउट सस्पिशन नहीं है। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा।